तो आज हम अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। व्हाट माने किस चीज के बारे में। एल्डर्स, एल्डर्स माने बड़े लोग। इन गोवा, गोवा के जो बड़े लोग थे वो किस चीज के बारे में नॉस्टैल्जिक थे। नॉस्टैल्जिक माने होता है किस चीज को बार बार याद करते रहते थे। तो वहाँ के जो एल्डर्स थे वो किस चीज के बारे बारे याद करते रहते थे। तो इसका उत्तर क्या है, एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। एल्डर्स बार बार याद करते रहते थे या दीवाने थे, पागल थे किस चीज के बारे में, अबाउट के बारे में। दोज ओल्ड गुड, दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुराने अच्छे, गुड माने अच्छे, पुराने पुर्तगीज डेज, जब पुर्तगाल के लोग गोवा में रहते थे तो उन दोनों को वो आज भी याद करते हैं। द पुर्तगीज, उन पुर्तगाली लोगों को। एंड दियर फेमस, और उनके जो फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो लोब्स थे उनको आज भी याद करते हैं। तो गोवा के एल्डर्स किस चीज के बारे में नॉस्टैल्जिक थे। तो एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन पुराने पुर्तगीज दिनों के बारे में। द पुर्तगीज, और पुर्तगियों के बारे में, पुर्तगाल के लोगों के बारे में। एंड, और दियर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, और उनके जो ब्रेड के लोब्स थे, फेमस थे, उनको बार बार याद करते रहते हैं। तो एक तो पुर्तगीज लोगों के बारे में, उन दिनों के बारे में, और उनके जो ब्रेड के लोब्स थे उनको आज भी वो याद करते रहते हैं। ये इस पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। इज माने क्या। अब देखो ये क्वेश्चन साइक्रिया से शुरू हो रहा है। इज कोई WH शब्द नहीं है, साइक्रिया है। तो इसका उत्तर यस या नो में देंगे। इज माने क्या, ब्रेड मेकिंग, क्या ब्रेड का बनाना, स्टिल माने अभी भी, पॉपुलर माने होता है फेमस है इन गोवा, क्या ब्रेड बनाना आज भी प्रचलित है गोवा में। हाउ डू यू नो, तुम इस चीज को कैसे जानते हो। तो हमको उत्तर देना है यस या नो में। तो हम क्या कहेंगे, यस, हाँ। द ब्रेड मेकिंग, ब्रेड का बनाना, इज माने है, स्टिल माने अभी भी, पॉपुलर इन गोवा, आज भी ब्रेड का बनना गोवा में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर माने होता है फेमस है या प्रचलित है। द प्रेजेंस ऑफ मिक्सर्स, प्रेजेंस माने क्या होता है, जैसे प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट माने क्या होता है, हम स्कूल में आए या नहीं। ऐसे प्रेजेंस माने उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, मिक्सर्स की, जो ब्रेड को मिलाते हैं उन मिक्सर्स की। मोल्डर्स की, उनके सांचों में जो डालते हैं उनकी। एंड टाइम टेस्टेड, और समय पर खरी उतरी हुई। फर्नेसेज, फर्नेसेज माने क्या होता है, भट्टियां। आर प्रूफ, क्या है, प्रूफ है। प्रूफ माने क्या होता है, सबूत है। ऑफ दिस फैक्ट, ऑफ माने के, दिस माने इस, फैक्ट माने इस बात के, इस तथ्य के सबूत क्या क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, यस द ब्रेड मेकिंग। देखो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे शुरू से आंसर को। यस द ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाँ ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में क्या है, पॉपुलर है। द प्रेजेंस ऑफ मिक्सर्स, मिक्सर्स की उपस्थिति। मोल्डर्स, उनको सांचों में ढालने की उपस्थिति। एंड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, और आज भी समय पर खरी उतरी भट्टियां हैं, पुरानी भट्टियां आज भी वहां देखने को मिल जाएगी अगर आप गोवा जाओगे। आर प्रूफ, ये इसके क्या है, तथ्य हैं, ये इसके क्या है, सबूत हैं। ऑफ दिस फैक्ट, इस तथ्य के ये क्या है, सबूत है। तो क्या क्या, मिक्सर्स, मोल्डर और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, ये तीन लिखने हैं आपको, मिक्सर्स, मोल्डर्स और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, इसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना, एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और दूसरा क्वेश्चन आंसर कौन सा अपना, यस द ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, द प्रेजेंस ऑफ मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस आर प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज द बेकर कोल्ड, बेकर को क्या बुलाते थे। तो द बेकर इज कोल्ड पेडर इन गोवा। तो बेकर को, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, व्हाट माने क्या, इज माने है, द बेकर कॉल्ड, बेकर को गोवा में क्या बुलाते थे। तो द बेकर इज कॉल्ड पेडर।
तो बेकर को गोवा में क्या बुलाते हैं? पेडर इन गोवा। तीसरे क्वेश्चन को भी याद करेंगे। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, यहीं पर याद करनी है आपको, है ना। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, तो बेकर को पेडर बुलाते थे हम गोवा में। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, उसका उत्तर आपको क्या करना है, कल मैं करा दूंगा। उसका उत्तर आपको सबसे पहले किताब में से ढूंढ के लाना है, इसी पार्ट में से। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे पहले अपनी किताब में से, और उसका उत्तर घर जाके इस पार्ट में ढूंढेंगे। छोटा सा पार्ट है ना, इस चैप्टर में घर जाके आपको इसका उत्तर ढूंढना है और उसे लिख के लाना है, और मुझे है उसे लिख के लाना है, फिर कल मैं आपको लिखा दूंगा, है ना। तो किताब में से ही आपको ये लिख के लाना है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आपको यही याद करने हैं, इनके उत्तर, है ना। आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3 ये आपको यहीं बैठ के याद करने हैं, ठीक है।